गुड इवनिंग क्लास। चलिए तो आपका स्वागत है फिर से आपके इंग्लिश के इस चैनल में। चैनल कहिए, क्लास कहिए, जो भी कहिए। तो हम लोग इस समय इस इंग्लिश की क्लास में सीख रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, हम टेंस का सीख चुके हैं, इस समय इंपेरेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी हम कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट ये सीख चुके हैं। हम सीख रहे थे लेट, आज हम सीखेंगे लेट अस। तो जैसे कि हम करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे होमवर्क, उसके बाद फिर नया टॉपिक सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क में पहला क्वेश्चन क्या था? डू नॉट ईट टू मच। So this is imperative sentence. Here is do not. Do not बताता है कि आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर इसको एडवाइस में लेते हैं तो एडवाइस वाले तरीके से बना सकते हैं। अगर इसको लेट की तरीके से बनाना है, कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है ना। देखिए ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस फीलिंग में ले रहे हो। कोई कह रहा है ज्यादा मत खाओ, एडवाइस दे रहा है, या फिर कोई कह रहा है कि डू नॉट ईट टू मच, आदेश दे रहा है, अरे यार ज्यादा खा रहे हो, थोड़ा कम खाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जिस तरीके से, जिस फीलिंग्स में आप इसको लेंगे, उस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। अगर मैं कमांड में लेता हूं तो जैसा कि आपने सीखा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कहां शुरू होता है? लेट। लेट लेट नॉट बी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट नॉट बी ईटन टू मच। लेट नॉट बी ईटन टू मच। डू नॉट ये वर्ब और टू मच अदर वर्ड में आएगा ना, ज्यादा मत खाइए। लेट नॉट बी ईटन टू मच। सेकेंड, कंप्लीट योर नोट्स। तो क्या होगा इसका? या देखिए इसमें योर नोट्स आपका ऑब्जेक्ट है। लेट योर नोट्स लेट योर नोट बी जरूर लगाना है। बी नाउ वर्ब थर्ड फॉर्म। जिसने ऐसा बनाया होगा उसका सही है। ये अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं। टू मच इज लाइक एडजेक्टिव, एडवर्ब, नॉट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। कम स्कूल ऑन टाइम। हाँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है ना। तो क्या होगा? वर्ड तुम बताओ। लेट स्कूल बी, कम का थर्ड फॉर्म। कम, केम, कम। लेट स्कूल बी कम ऑन टाइम, ये अदर वर्ड है ना, ऑन टाइम। जिसने ऐसे बनाया है उसका सही है। ठीक है, बाकी सब लोग बनाए हो कि नहीं बना के आए थे? क्यों? इसमें ऐसा क्या मुश्किल है जो आप नहीं बना के आ रहे हो? जबकि सबसे इजी पड़ता है, टेंस से तो इजी ही है। हाँ, एक्टिव पैसिव इंपेरेटिव सेंटेंस टफ है। चलिए तो इजी करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। प्लीज गिव मी योर फोटो। फोटो की योर फूड। फूड
प्लीज गिव मी फूड, कृपया मुझे भोजन दीजिए। अब देखिए मैंने बताया था कि जब प्लीज आए तो आप एक सेंटेंस याद कर लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लर्न करना है? रिक्वेस्टेड टू। इसको रिप्लेस करके क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब जो पूरा यहां पे है पूरा सेम वही छाप, गिव मी फूड, गिव मी फूड। अब यहां पे ऐसा क्या है जो आप लोग को बहुत टफ लग रहा है? चलिए, व्हाट इज द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन? लेट सिंग सॉन्ग। अब लेट वाले सेंटेंस भी लेट से ही शुरू होंगे, है ना? तो क्या बनेगा इसका? श्रद्धा बताइए। लेट ऑब्जेक्ट ये है अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग बी। ये लेट वाला है, इसमें शुड लगता है, शुड। अच्छा, लेटेस्ट में शुड लगता है। लेट अ सॉन्ग बी सिंग सैंग सॉन्ग। लेट अ सॉन्ग बी सिंग सैंग सॉन्ग, बाई लगता है इसमें। लेट अ सॉन्ग बी सैंग बाई सिंग सैंग संग, SUNG। लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर, इसमें बाई लगता है ना? ऐसे बनाया था कि नहीं? बाई नहीं लगाया था। बाकी इंप्रोडक्ट सेंटेंस में बाई नहीं लगता, लेकिन लेट वाले में बाई लगाना है, ठीक है ना? अगर लेट वाला डाउट हो तो एक दो सेंटेंस और लिख लीजिए इसका, लिखिए। अभी और है क्या होमवर्क में? 4 नंबर हटा दे। क्वेश्चन नंबर 6, टेक रेस्ट आफ्टर कैसे बनाया इसका? टेक रेस्ट आफ्टर वर्क कैसे बनाए इसका? दो तरीके से बन सकता है, एक लेट से बन सकता है और एक एडवाइस से। तो एडवाइस वाला बताइए। पहले लेट से बना दीजिए, पहले लेट से बनाइए। लेट टेक रेस्ट मतलब आराम करो, आफ्टर वर्क। लेट टेक लेट आफ्टर वर्क बी टेक टू टेकन। या तो फिर ऐसे करो, आफ्टर वर्क को अदर वर्ड बना दो तो ऐसे बन जाएगा। रेस्ट को बना दो वो ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेट रेस्ट बी टेकन आफ्टर वर्क, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेट रेस्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, लेट रेस्ट बी टेकन आफ्टर वर्क। ये जो आफ्टर वर्क है ना, ये ऑब्जेक्ट जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है? ये ज्यादा सही है। लेट रेस्ट बी टेकन आफ्टर वर्क। चलिए, तो फिर आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? लेट अस, कहिए ना लीजिए।
जब इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत, बातें ना करें, की शुरुआत लेट अस से हो। लेट अस से हो। वो लेट है, ये लेट अस है, दोनों में डिफरेंट है। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, एग्जाम्पल है लेट अस सिंग, चलो गाते हैं। लेट अस सिंग। अब देखिए इसका कैसे बनता है, आराम से समझिएगा, उसके बाद फिर रूल लिखाते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट it is suggested that we should sing। ये जो लेट अस होता है, अब ध्यान सुनिए, इतना बड़ा कैसे बन गया इतने छोटे से सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ध्यान सुनिए, जो ये लेटस होता है एक्चुअली में ये देता है कोई सजेशन। ये लेटस चलो खेलते हैं, लेटस प्ले, लेटस ईट, लेटस पार्टी। तो इसमें क्या कर रहा है, कोई कह रहा है ना कि चलो ये काम करते हैं, तो किसका भाव आ रहा है, सजेशन का। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको इतना लिखना पड़ेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। याद कर लीजिए, इट इज अस बन जाता है वी, समझ में आया बात। इट इज सजेस्टेड दैट, ये पूरा का पूरा भाव है। लेट अस चलो खेलते हैं, अब चलो का मतलब क्या हो गया कि मैं तुमको सजेशन कर रहा हूं कि हम लोगों को गाना चाहिए, समझे, इसीलिए शुड लग गया है। अब बात समझ में आया, तो ये आप इसको लिख दीजिए। लिखिए, एग्जाम्पल लिखने के बाद नीचे रूल लिखिएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। क्या लिखेंगे, क्योंकि लेट अस से सजेशन, सजेशन का भाव प्रकट होता है, क्योंकि लेटस से सजेशन का भाव प्रकट होता है, इसलिए पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय लेट अस को रिप्लेस करके, रिप्लेस करके मतलब हटा के, रिप्लेस करके, ये हेडिंग हटा दे, रिप्लेस करके इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट, फिर यहां पे एक सब्जेक्ट होगा, फिर यहां पे लगेगा शुड, SHOULD। में बदल दें। बात समझ में आया, दिस इज सब्जेक्ट, है ना। और ज्यादातर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनता है, वी, क्योंकि अस हो जाता है किसमें, वी में।
दूसरा एग्जांपल लिखिए, लेट अस प्ले टुगेदर। कैन आई क्लीन दिस वन? लेट अस प्ले टुगेदर। लेट अस प्ले टुगेदर। ये सब क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन अगर कभी लेटेस्ट आ जाए तो आप कर लीजिएगा उसको, ऐसा ना हो कि छोड़ दीजिए कि लेटेस्ट वाला कैसे होगा, है ना। इट इज सजेस्टेड दैट लगाना होता है। लेटेस्ट प्ले टुगेदर क्या बन जाएगा इसका? वी शुड प्ले टुगेदर। ये जो लेटेस्ट है इसको रिप्लेस करके ये लिखिए पूरा, इट इज सजेस्टेड दैट we should play together। तो आज का टॉपिक ये बहुत छोटा टॉपिक है ना। अब कुल मिला के आपने इंपरेटिव सेंटेंस के सारे मतलब जितने भी इमोशंस होते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, लेट, लेटस एंड डू नॉट, इतने ही टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। मैंने हर सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका बता दिया। अब आपका ये काम है, घर पे जाइए, सबको अच्छे से देखिए कि हर सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और खुद एक अपने माइंड में उसको सेट करने का तरीका ढूंढिए कि कैसे ये मुझे याद रहे। जैसे जब मैं छोटा था आप लोग की क्लास की तरह, जब मुझे इंप्रूव सेंटेंस सीखा गया तो मैंने एक सेंटेंस से लर्न कर लिया था। जैसे सर ने सिखाया ओपन द डोर, उन्होंने बताया कि लेट से बनता है लेट द डोर बी ओपन्ड। अब मैंने इसको लर्न कर लिया कि मुझे इस तरीके से ही सीखना है, लेट द डोर बी ओपन्ड। अब कोई भी मुझे इंपेरेटिव सेंटेंस देता तो मैं आगे लेट लगाता, ऑब्जेक्ट लगाता, बी लगाता और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देता। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी हो, अपना एक सेंटेंस जरूर याद रखिए कि मुझे इस टाइप का अगर सेंटेंस आएगा तो मुझे इसको ऐसे करना है, क्योंकि मैंने उसको याद कर लिया है। जैसे आप रूल्स वगैरह भूल रहे हो, तब अपना अपना तरीका, अपना अपना जो कुछ भी हो, आप उसको अपना जाके घर पे रिवाइज करा करिए, जिससे कि आपको वो याद रहे। बात समझ रहे हैं? चलिए एक सेंटेंस और देते हैं, बनाते आप बनाइए, देखिए आप समझ पाए कि नहीं। लिखिए, लेट्स हैव अ पार्टी। कभी कभी लेट अस जो है वो लेट्स लिखा रहता है। लेट्स हैव अ पार्टी, तो क्या होगा इसका? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हैव अ पार्टी। समझ में आया? लेट अस को बदलिए ना, लेट अस बी, इट वी डब्ल्यू ई, बी नहीं। इट इज सजेस्ट, यहां पे जो लेट अस है इसमें यूएस छिपा है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हैव अ पार्टी। ठीक, तो आज मैं कह सकता हूं कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस का हर प्रकार का सेंटेंस हो गया है, मैंने सब करा दिया। तो अब हम कल सीखेंगे ऑक्सिलरीज के पैसिव वॉइस बनाना, है ना। ऑक्सिलरीज मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसमें हमारा कैन, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड ये सब आते हैं। विल सेल आपका फ्यूचर टेंस में भी आता है, विल सेल ऑक्सिलरीज में भी वो काउंट होते हैं। ठीक है, तो हम अगली क्लास में मुलाकात करेंगे इसके साथ। ठीक है, तब तक रिवाइज करिए, पढ़िए और मस्त रहिए। थैंक यू क्लास।